इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब से होंगे और यह केवल गवर्नमेंट स्कूल में होंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में भी होंगे, और आपका टाइम टेबल कैसा है, कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और ब्लूप्रिंट भी बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि बच्चे रटंत अधिगमन के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करें। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चों को रटना नहीं है चैप्टर्स, उनको अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से उन्हें आंसर लिखना है। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। वर्ष 2023-24 मतलब यह इसी ईयर का नोटिफिकेशन है और इसी ईयर के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। और यह कौन कौन सी क्लास, कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए दिया गया है। तो कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए शासकीय शालाओं के लिए भी सेम टाइम टेबल रहेगा और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी सेम टाइम टेबल रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सिलेबस कहाँ तक का आएगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो 30 सितंबर तक आपको पढ़ाया जाएगा वही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का टाइम टेबल एक ही रहेगा, एक ही टाइम पे उनके एग्ज़ाम होंगे। सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके पेपर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बनाकर भेजे जाएंगे और प्राइवेट स्कूल के टीचर अपने अपने पेपर खुद बनाएंगे। मतलब सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर बनाएंगे और जो पेपर बनाया जाएगा वह एक विशेष ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया जाएगा, जो इस पीडीएफ में लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे। और जो आपके स्कूल में पेपर बनेंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी कहाँ पर जमा होगी, बीआरसी ऑफिस में जमा होगी। आपके पेपर ख़त्म होने के बाद 20 अक्टूबर 2023 तक कहाँ पे जमा करनी है एक कॉपी आपको, मतलब आपके जो टीचर रहेंगे उनको बीआरसी में जमा करना है। आपकी कॉपी आपके स्कूल में ही चेक होंगी, यदि आप प्राइवेट स्कूल के हैं और गवर्नमेंट स्कूल के हैं तब भी, मतलब आपके स्कूल के टीचर चेक करेंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप दिया गया है जिसमें जो प्राचार्य रहेंगे आपके स्कूल के वह इसे फिल करके देंगे और आपके पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनेंगे। यह सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है आपके पेपर में कि पिछली बार तो क्या होता था कि आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर लिखने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपके क्वेश्चन पेपर अलग से आएगा और आपकी कॉपी अलग से आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है .2.1 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, वर्तमान सत्र में समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 5 व 8 हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में नहीं रहेगा। मतलब पिछली बार क्या हुआ था, जो पेपर आया था उसी में आपको आंसर लिखने थे, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा और आंसर शीट अलग से मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। यह सब इसमें बताया गया था। अब 2.2 में क्या लिखा हुआ है, 2.2 में यह लिखा गया है कि सेम वैसे ही पेपर बनाना है जैसा ब्लूप्रिंट में दिया गया है। सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन योजना समान है। मतलब सभी पेपर सेम ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे, यह बताया गया है। अब यहाँ पर लेवल बताया गया है और आपके क्वेश्चन नंबर बताए गए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 26 और आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। मतलब आपका पेपर कितने का होगा, 60 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन कितने आएंगे 26, जिसमें से 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके वेरी शॉर्ट और 6 आएंगे आपके शॉर्ट
और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग। और डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा आपका 30% ईजी रहेगा, 50% एवरेज रहेगा और 20% आपका डिफ़िकल्ट रहेगा। तो डिफ़िकल्ट आपके पेपर ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, सिर्फ 20% आएंगे क्वेश्चन। मतलब आपके पेपर में 20% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे, बाकी आपका पेपर इजी और एवरेज रहेगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पर यह प्राइवेट स्कूल के लिए ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, यह गवर्नमेंट स्कूल के लिए बताया गया है कि कब कैसे पेपर मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पंजीयन भी होंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों के, तो उसके लिए पोर्टल खोला जाएगा और rsk.in पर ही होगा यह पंजीयन, यह भी इसमें बताया गया है। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका टाइम टेबल, तो जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार था। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं 9 अक्टूबर से और एंड कब होंगे आपके एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को। अब यहाँ पर 5th क्लास का टाइम टेबल थोड़ा मतलब टाइम अलग दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और 8th क्लास का अलग दिया गया है। ऐसे यह टाइम टेबल यहाँ पर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के लिए दिया गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए यह सिर्फ किसके लिए मान्य है, 5th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में लेकिन यह इन सभी क्लासों के लिए मान्य है। प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के पेपर इस टाइम टेबल के हिसाब से करवाने हैं। जिस डेट को दिया गया है उस डेट को वह पेपर होगा। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उनके एग्ज़ाम पेपर खुद ही बनाने हैं, तो वह अपने हिसाब से टाइम कर सकते हैं, लेकिन डेट यही रहेंगी। और यहाँ पर बताया गया है कि 9 से आपको 20 के बीच में ये है एग्ज़ाम कंप्लीट कराने हैं। यह इस PDF में आपने ऊपर पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका पेपर होगा मंडे को, 5th क्लास का बता रहा हूँ मैं। 5th क्लास का सबसे पहले किसका होगा, फर्स्ट लैंग्वेज का होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका हिंदी का होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होगा। अब यहाँ पर सेकंड पेपर आपका मंगलवार को है, ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को मैथ का पेपर है। और आपका 11 को है पेपर, 11 को आपका सेकंड लैंग्वेज का। जिनसे आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपका इंग्लिश का होगा, और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपका हिंदी का होगा। अब इसके बाद 12 को है आपका एग्ज़ाम पेपर, यह आपका पर्यावरण अध्ययन का है, इंग्लिश में से EVS कहते हैं। और 13 को जिस भी स्टूडेंट ने एक ऑप्शनल लैंग्वेज ली है उसका एग्ज़ाम होगा उसका। अब यहाँ पर 8th क्लास का टाइम टेबल देखते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के लिए टाइम रहेगा 10 AM से रहेगा 12:30 PM तक। 8th क्लास का टाइम टेबल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर होगा हिंदी का, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का। सेकंड एग्ज़ाम पेपर होगा आपका मैथ का, और थर्ड होगा आपका सेकंड लैंग्वेज का। मतलब आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी का होगा। और फोर्थ पेपर है आपका साइंस का। 5th पेपर है आपका संस्कृत का, और जिस बच्चे ने उर्दू ली है उर्दू का और दूसरी लैंग्वेज का। और लास्ट पेपर है आपका सोशल साइंस का। तो यहाँ पर आप टाइम टेबल आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। आपको लैंग्वेज में भी अब दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम ब्लूप्रिंट कि आपका पेपर किस हिसाब से आएगा, मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो यहाँ पर हम आपको पहले भी समझ चुके हैं कि आपके 5 MCQ रहेंगे जो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, और 5 आपके रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपके 1 मार्क्स के रहेंगे।
और इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, यह आपके 6 आएंगे। और इसके बाद शॉर्ट आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर भी आपके 6 रहेंगे जो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर आपके रहेंगे 5 मार्क्स के। तो टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 26 और आपके नंबर होते हैं टोटल 60। तो आपका 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 26 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट भी समझ गए होंगे और आपका टाइम टेबल भी आपने देख लिया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन सभी के हम आपको सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।